बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं तुर्क एयर तैयारे से परिंदा टकराने का वाकया। मुसाफिर मुतबादिल परवाज से इस्तांबुल रवाना कर दिया गया। मुसाफिरों को तुर्क एयर की परवाज TK 6881 पर इस्तांबुल रवाना किया गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल इदा, तुर्किश एयरलाइन के तैयारे TK 715 से आज सुबह सवेरे जो परिंदा टकराने का वाकया पेश आया था, उसके हादसे के बाद तैयारे को जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मंसूख किया गया था। उसको दोबारा से जो है वो ऑपरेट कर लिया गया है और मुसाफिर जो है मुतबादिल परवाज से इस्तांबुल रवाना हो चुके हैं। मुसाफिर को तुर्किश की परवाज TK 6881 के जरिए इस्तांबुल है वो रवाना किया गया है और इस हवाले से जो मुसाफिरों के रवानगी से कबल कोरोना रैपिड टेस्ट हैं वो किए गए और कोरोना रैपिड टेस्ट मंफी रिपोर्ट आने के बाद मुसाफिर को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से इस्तांबुल के लिए रवाना है वो कर दिया गया है। जबकि इस हवाले से मंगल की सुबह तकरीबन 8 बजे करीब ये अफसोसनाक हादसा था वो लाहौर एयरपोर्ट की हदूद में है वो पेश आया था कि जैसा ही तुर्किश की तैयारा TK 715 लाहौर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया तो एयरपोर्ट के हदूद के अंदर ही उसके साथ परिंदा टकराया, जिसके बाद पायलट ने हंगामी लैंडिंग है वो लाहौर एयरपोर्ट पर की थी। उसके बाद मुसाफिरों को जो है होटल मुंतकिल किया गया। अब मुसाफिरों को तुर्किश एयर की खसूसी परवाज TK 6881 के जरिए लाहौर से इस्तांबुल रवाना कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। कैपिटल सिटी हाउसिंग सोसाइटी और मुतासिरीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। हाउसिंग सोसाइटी ने बैलेंस शुदा अफराद को रकम वापस न करने का फैसला किया है। जिन मेंबरान की कुछ किस्तें जमा हुई हैं उनको रकम अदा की जाएगी। बैलेंस शुदा सारिफिन को प्लॉट दिया जाएगा। उस्मान खादिम कमो हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। उस्मान बताइएगा। जी, कैपिटल सिटी हाउसिंग अथॉरिटी के जो दफ्तर के बाहर इस वक्त मुतासरीन जो थे वो एहतजाज कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 रोज से यहाँ पर एहतजाज जारी है। कई दफ़ा इनके साथ वादा किया गया कि इन्हें चेक दिए जाएंगे, लेकिन वो वादा वफा नहीं हो सका। आज का भी वादा था कि तमाम मुतासरीन को जो है वो उनकी रकम के चेक दिए जाएंगे, लेकिन कुछ देर कबल ही मुतासरीन को कहा गया है कि जिन लोगों की चंद किस्तें जमा हुई थी उनको चेक दिए जाएंगे। जिनके तमाम प्लॉट्स की बैलेटिंग हो चुकी थी उन्हें प्लॉट दिया जाएगा। जबकि मुतासरीन का ये कहना है कि सोसाइटी जो है वो जाली है, फ्रॉड है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उन्हें प्लॉट कहाँ मिलेगा। उनका यही मुतालबा है कि उनके पूरे पैसे उन्हें वापस किए जाएं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो चंद लोगों के चेक्स बनाए गए वो 1 साल बाद की तारीख के हैं और उनका यह कहना है कि चेक बुक खत्म हो गई। हमारे साथ इस वक्त एक मुतासरा शख्स मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं क्या मामलात अभी तय पाए हैं और किस वजह से डेडलॉक बरकरार है। हम यहाँ 3 रोज से मुसलसल धरने पे हैं, कोई सुनवाई नहीं हमारी हो रही थी। हमने इंतहाई मजबूर हो के हमने रोड ब्लॉक करना पड़ा है। हम उस पर बड़ी हमें शर्मिंदगी होती है, रोड ब्लॉक करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास दूसरा हल नहीं है। अब वो लोग हमारे चेक बना रहे हैं, 40 लाख अमाउंट फंसी हुई है लोगों की, और वो 1 लाख का 1 साल के बाद चेक बना रहे हैं और अब कह रहे हैं हमारे पास चेक बुक उसमें भी खत्म हो गई है। तो मैं CCPO लाहौर, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, इन सब से गुजारिश करता हूँ कि इन गरीब लोगों की लाशों का इंतजार ना करें, बराए करम नोटिस ले लें। ये बड़ी मजबूर आवाम है, बड़े गरीब लोग हैं जिन्होंने किस्तों के लिए कैसे पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने कैसे पेट में भूख बांध के इन्होंने पैसे इकट्ठे करके किस्तें इन लोगों की जमा कराई हैं और अब इनसे जालसाजी हो गई है। जी, यहाँ पर जो लोग हैं इन्होंने इस वक्त ज़हूर इलाही रोड के जो दोनों अतराफ को बंद किया हुआ है, रोड ब्लॉक है, सड़क के दोनों तरफ जो है वो इस वक्त ट्रैफिक जैम है, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर जमा है और मुतासरीन का ये कहना है कि ये तब तक अपना धरना और एहतजाज जारी रखेंगे जब तक इनके पूरे मुतालबात मान नहीं लिए जाते और उनकी तमाम रकम वापस नहीं कर दी जाती। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। हुकूमती अराकीन असम्बली पर फंड्स की बरसात हो गई। कम्युनिटी डेवलपमेंट पैकेज के 100% फंड्स जारी कर दिए गए। 2 अरब 50 करोड़ रुपए मिल गए। 3 माह में 13 अरब 66 करोड़ मिलना है। पंजाब हुकूमत ने अपने हुकूमती अराकीन असम्बली की सिफारिशात पर कम्युनिटी डेवलपमेंट पैकेज के तहत 100% बजट जारी कर दिया है। नए माली साल के पहले क्वार्टर में 13 अरब 66 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। लाहौर के हुकूमती अराकीन असम्बली को कम्युनिटी डेवलपमेंट पैकेज के तहत 2 अरब 50 करोड़ रुपए मिल गए। फंड बराह रास्त अराकीन असम्बली के हलकों में खर्च होंगे। सीवरेज, रोड सेक्टर और गलियों समेत बिजली और गैस के मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। घी का तड़का एक बार फिर जेब पे भारी। दर्जा दोम घी की कीमत 5 रुपए इजाफे से 315 रुपए किलो हो गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मुंह जोर महंगाई के आगे बंद बांधने में मुकम्मल नाकाम है। महंगाई की दौड़ में घी सबसे आगे है। दर्जा दोम घी 5 रुपए इजाफे से 315 रुपए किलो हो गया। घी की 12 किलो की पेटी 60 रुपए बढ़कर 3780 की हो गई।
शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। सर गरीब आदमी को तो बिल्कुल लख तो महंगाई इन्नी हो गई है कि गरीब आदमी बड़ी मुश्किल ना पहले गुजारा करता है, हूँ तो बिल्कुल मर गया। गरीबों का ही खून चूसा जा रहा है। तो बराए मेहरबानी हमें इमरान खान से यही गुजारिश है कि आप वजीर आज़म हैं इस मुल्क के, तो इस मुल्क पर रहम खाएं। महंगाई के सैलाब, रोजाना सैलाब आ रहा है महंगाई का, कभी कुछ बढ़ रहा है कभी कुछ बढ़ रहा है, मतलब कभी कोई अच्छी खबर सुनने में आई ही नहीं है। शहरियों के मुताबिक अशियाए जरूरिया की कीमतों में आए रोज इजाफा इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। हुकूमत गरीबों को रिलीफ देने के इकदामात करे। ब्रायलर चिकन मजीद 21 रुपए फी किलो महंगा हो गया। रेट में 21 रुपए इजाफे से मुर्गी का गोश्त 349 रुपए फी किलो हो चुका है। 2 रोज के दौरान ब्रायलर चिकन 36 रुपए फी किलो महंगा होने पर आम आदमी का बजट बुरी तरह मुतासिर होने लगा है। महंगाई का जिन बेकाबू, 2 रोज में मुर्गी का गोश्त 36 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 24 घंटों में मजीद 21 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। रेट में 21 रुपए इजाफे से मुर्गी का गोश्त 349 रुपए फी किलो हो गया। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता रोज ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 328 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा था। उनका कहना था कि आटा, घी, चीनी के बाद मुर्गी का गोश्त भी उनकी पहुंच से दूर हो गया है। सुबह के वेले बैठे हुए, हमारे पास कस्टमर नहीं है। जब सस्ता होता है गरीब से गरीब भी ले लेता है, जब महंगा होता है कोई लेता भी नहीं है। कहीं 350 कहीं 400 भी बिक रहा है। खुदारा ये क्यों जुल्म पे जुल्म आ रहा है, पेट्रोल के बम पे बम आ रहे जैसे ग्रेनेड हमारे ऊपर आ रहे। खुदारा ये ऐसी ताकतवर कौम है जो बर्दाश्त कर रही है, आप तो कुछ परहेज कर जाए। कल में लाए गए 299 रुपए, आज 350 मिल रही है। गरीब आदमी क्या करे, क्या खाए? गरीब आदमी किधर जाए? सब्जी देख लो वो कितनी महंगी है, दालें देख लो वो कितनी महंगी, गरीब कहाँ जाए? रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर मुर्गी का होलसेल रेट 233 रुपए और परचून रेट 241 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन तारक जावेद का कहना है कि डॉलर, पेट्रोल, बिजली महंगी होने से मुर्गी का गोश्त भी महंगा हुआ। सस्ती मुर्गी की दस्तयाबी के लिए हुकूमत पोल्ट्री के कारोबार से मुंसलिक अफराद के लिए सब्सिडी का ऐलान करे। हुकूमत को चाहिए कि इसकी तरफ वो तवज्जो करे, कोई इसके लिए अपने इक़दाम करे, कोई सब्सिडी दे, कोई ये चीजें सस्ती करे, कोई टैक्स में कम करे अगर उसने मुर्गी सस्ती करवानी है तो। दूसरी जानब अंडों के रेट में 1 रुपए दर्जन इजाफा कर दिया गया है। अंडों का रेट 1 रुपए इजाफे के बाद 171 रुपए फी दर्जन हो गया, जबकि फार्मी अंडों की पेटी का रेट 5010 रुपए हो गया है। जुनेद रियाज, सिटी 42, लाहौर। पंजाब बार काउंसिल के तहत तहफ़्फ़ुज़ वकला एक्ट की तकरीब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि वो वकला तहफ़्फ़ुज़ के मुजव्वज़ा कानून पर मुक़्तदिर इदारों से बात करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी कहते हैं कि वकला को डंडा छोड़कर कलम की तरफ वापस आना होगा। पंजाब बार काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम अवारी होटल में तहफ़्फ़ुज़ वकला एक्ट की तकरीब हुई, जिससे खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि वकला और अदालतें एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हैं। जो तवक्कुआत वकला को अदालतों से हैं, वही तवक्कुआत अदालतों को वकला से हैं। चीफ जस्टिस ने वकला को बेहतर सहूलतों की फराहमी की हिमायत की। चीफ जस्टिस ने वकला को बेहतर सहूलतों की फराहमी की हिमायत की। जो तवक्को अदालत वकला से रखती है, सिमिलरली वकला भी अदालत से वो तवक्कुआत रखते हैं। दोनों लाजिम और मलजूम इदारे हिस्सा हैं अदालत के, और वकला के बगैर अदालत नहीं चल सकती, अदालत के बगैर वकला नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने खिताब में कहा कि सोचना होगा कि वकला की हिफाजत के लिए एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। वकला को अपने रवैये पर नजरसानी करना होगी। वकला को डंडा छोड़कर कलम की तरफ वापस आना होगा। क्यों हमने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि हम जो वकला सिर्फ और सिर्फ कलम का इस्तेमाल करते थे, हमने डंडा सोटा उठा लिया। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भून ने वकला को दरपेश मसाइल हल करने की जरूरत पर जोर दिया। आजम नजीर तारड़ समेत दीगर वकला रहनुमाओं ने लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट की अहमियत उजागर की। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज मलिक शहजाद अहमद खान, हफीजुर रहमान चौधरी, आबिद साकी, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल, नायब सदर लाहौर टैक्स बार हसीबुल्लाह खान और मेंबर पंजाब बार काउंसिल समेत दीगर वकला ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। बिजली ज्यादा इस्तेमाल करें और 5 से 7 रुपए फी यूनिट रियायत हासिल करें।
IPPs को अदायगियां हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गई। मौसम सरमा में बिजली के जायद इस्तेमाल की तरगीब के लिए रियायती पैकेज लाने का फैसला किया गया है। बिजली जितनी ज्यादा इस्तेमाल करो उतनी महंगी पड़ती है, लेकिन अब इसे रिवर्स गियर लगने लगा है। हुकूमत ने मौसम सरमा में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए रियायती पैकेज देने का फैसला किया है। नवंबर से फरवरी तक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इन्हीं महीनों में जायद बिजली इस्तेमाल करने वालों को फी यूनिट 5 से 7 रुपए का रिलीफ मिलेगा। गुज़िश्ता साल मज़कूरा पैकेज पर सिर्फ सनती सार्फिन को रियायत दी गई, जबकि रवा साल घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को भी रियायत दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत को मुआहदे के मुताबिक IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी करना होती है। मौसम सरमा में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने से हुकूमत पर चार्जेस के बोझ में कमी आएगी। सुई गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर। सुई नदरन गैस कंपनी के घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने का कोटे में 30% कट लगा दिया गया। ओगरा ने गैस न होने की वजह से कनेक्शन के कोटे में नुमाया कमी कर दी है। SNGPL रवा माली साल में 3 लाख कनेक्शन लगा सकेगी। गुज़िश्ता माली साल के दौरान 4 लाख कनेक्शन लगाने का कोटा दिया गया था। ज़राए ने बताया है कि लाहौर रीजन का कोटा 56,000 से कम करके 40,000 कनेक्शन कर दिया गया है। मामूल के डिमांड नोटिस और फास्ट ट्रैक पॉलिसी पर कनेक्शन लगाए जाएंगे। कोटे में कमी की वजह से सुई गैस कनेक्शन का हसूल सार्फिन के लिए नामुमकिन होने लगा है। इससे कबल सार्फिन को कनेक्शन के लिए 4 साल इंतजार करना पड़ता है। कोटा कम होने की वजह से सार्फिन का इंतजार 4 साल से ज्यादा हो जाएगा। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी अब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बन गई। पूरे सूबे में ट्रांसपोर्ट का निजाम देखेगी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का दायरा पूरे सूबे तक वसी कर दिया है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी सूबा भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम देखेगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी SOPs के खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के चालान और रूट परमिट न रखने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन ले सकेगी। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में जालसाजी रोकने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लाने की मंजूरी दे दी गई। गाड़ी फरोख्त करने और खरीदार के क्वाइफ नातरा के निजाम से मुंसलिक होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने GC यूनिवर्सिटी को काला शाकाकू कैंपस के लिए जमीन देने की समरी मंजूर कर ली है। महकमे जंगलात की जमीन पर GCU का कैंपस बनेगा। शेरावाला गेट फ्लाईओवर और शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबों के मुतासिरीन को ऑरेंज लाइन मंसूबे की तर्ज पर मुआवजा मिलेगा या नहीं, दोनों मंसूबों के मुतासिरीन की किस्मत का फैसला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सपुर्द कर दिया गया। शेरावाला गेट फ्लाईओवर और शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबों के मुतासरीन की किस्मत का फैसला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दोनों मंसूबों के लिए 80 कनाल से ज्यादा अराजी के रेट्स का हतमी तयन करेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मंजूरी के बाद अवार्ड जारी किया जाएगा। शेरावाला गेट फ्लाईओवर के लिए 18 कनाल और शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे के लिए 62 कनाल अराजी एक्वायर की गई है। सराय के मुताबिक शाहकाम फ्लाईओवर के मुतासरीन की अराजी 2021 में एक्वायर की गई, लेकिन मुतासरीन को मुआवजा 2017 में डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी के तयन करदा रेट्स पर देने का फैसला किया गया है। अंडर ग्रेजुएट निसाब तब्दील हायर एजुकेशन कमीशन ने एसोसिएट डिग्री का नया निसाब जारी कर दिया। HEC ने अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी 2020 के तहत नया निसाब जारी किया है। पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ज़ेरे तालीम एसोसिएट डिग्री के तलबा को नए निसाब के तहत किताबें पढ़ना होंगी। एसोसिएट डिग्री के तलबा को 39 क्रेडिट आवर्स के कोर्सेज पढ़ना होंगे। नॉलेज डोमेन के तहत 5 कोर्सेज निसाब में शामिल किए गए हैं, जिसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, एक्सपोजरी राइटिंग और क्वांटिटेटिव राइटिंग के कोर्सेज शामिल हैं। एसोसिएट डिग्री के तलबा 2022 से नया निसाब पढ़ने के पाबंद होंगे। तमाम सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एसोसिएट डिग्री का नया निसाब सेमेस्टर सिस्टम के तहत पढ़ाएंगी। HEC ने यूनिवर्सिटियों को ये हिदायत भी की है कि HEC के जारी करदा निसाब के अलावा भी वो इजाफी निसाब डिजाइन कर सकते हैं। लाहौर समेत पंजाब के 4,200 सरकारी स्कूलों की फंडिंग 3 माह से बंद है। फंडिंग बंद होने से असातिज़ा 3 महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं। लाहौर समेत पंजाब के 4,200 सरकारी स्कूलों की फंडिंग 3 महीनों से बंद होने का इंकशाफ हुआ है। 3 महीनों से स्कूलों की फंडिंग बंद होने से असातिज़ा की तनख्वाहें भी बंद हैं। लाहौर समेत पंजाब के 4,200 सरकारी स्कूलों को NGOs के सपुर्द किया गया। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत चलने वाले इन स्कूलों को जून के बाद फंड्स नहीं दिए गए। लाहौर के 82 सरकारी स्कूलों को पेमा के तहत NGOs के हवाले किया गया था, जिन्हें फंड्स नहीं दिए जा रहे। स्कूलों के सरबराहान का कहना है कि हुकूमत स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा रही है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जुराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग, पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियों में टैबलेट्स नस्ब कर दिए गए।
चोर, डाकू, चोरी की गाड़ियां, उजरती कातिल समेत कोई भी मुजरिम अब बच नहीं पाएगा। पुलिस रिस्पांस यूनिट की 8 गाड़ियों में जदीद टैबलेट्स नस्ब कर दिए गए, जिनमें जराइम पेशा अफराद का रिकॉर्ड मौजूद होगा। हर मशकूक शख्स की शनाख्त फिल-फौर हो जाएगी और गाड़ी में बैठकर ही अहलकार गाड़ी का रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, जिसके लिए ट्रेनिंग का अमल भी जारी है। डेटा टैबलेट्स पर मुश्तमिल पेट्रोलिंग टीमें सेफ सिटी के साथ मुंसलिक होंगी। ये सारा का सारा इनिशिएटिव जो है ये कोलैबोरेशन है सेफ सिटी की और लाहौर पुलिस की। LTE सेट्स के ऊपर जो हम इंस्टॉल करेंगे ये हम जो है वो डॉल्फिन्स को भी हम देंगे। ट्रैफिक पुलिस को दिए गए LTE हैंडसेट के जरिए ई चालानी के डेटा तक रसाई दी गई है ताकि हर वार्डन ई चालानी की डिफॉल्टर गाड़ियां चेक कर सके। इससे कबल सिर्फ 17 टीमें डिफॉल्टर्स गाड़ियों के खिलाफ मुतहरिक थीं और अब वार्डन्स चोरी की गाड़ियां भी पकड़ सकेंगे। जो भी इनिशिएटिव हम यहाँ से कर रहे हैं या ऑपरेशनल काम कर रहे हैं या कैमरों की मदद से सपोर्ट दे रहे हैं या ट्रैफिक पुलिस को सपोर्ट, वो सारी लाहौर पुलिस के लिए ही है। तो जो भी इनिशिएटिव्स यहाँ से हो रहे हैं वो लाहौर पुलिस की गाइडेंस में और इनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हो रहे हैं। हुकाम का कहना है कि पेट्रोलिंग टीमों को लाइव व्यू कैमरा की सहूलत भी फराहम की जा रही है, जबकि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 गाड़ियों में कैमरे नस्ब किए गए हैं। प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद मरहलावार तमाम गाड़ियों में टैबलेट्स नस्ब किए जाएंगे। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ अली साही, सिटी 42। पंजाब पुलिस के 15 DIGs पर सूबा बदरी की तलवार लटकने लगी। 2020 में 10 साला रोटेशन पॉलिसी के तहत 18 DIGs में से 6 के तबादलों के अहकाम जारी हुए, ताहम तब्दील होने वालों में से 3 ताहाल पंजाब में तैनात हैं, जबकि 3 को रिलीव कर दिया गया है। 10 साल रोटेशन पॉलिसी में आने वाले 18 में से 6 DIGs के इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तबादले फरवरी में हुए। जवाद डोगर, हसन रजा और तारिक अब्बास कुरैशी को मुख्तलिफ औकात में पंजाब से रिलीव कर दिया गया, जबकि एहसन यूनस, शारिक कमाल और शाहिद जावेद अभी पंजाब में मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात हैं। 12 दीगर DIGs के हवाले से अभी तक इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अहकाम जारी नहीं किए हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से फरवरी में किए गए सिंध के अफसरान की पंजाब में ज्वाइनिंग के बाद दीगर पंजाब के अफसरान के तबादलों पर अमल दरामद मुतवक्के है। शहर के मुख्तलिफ थानों में तैनात 16 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल खान ने अहकाम जारी कर दिए। नए तैनात होने वाले इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन में 3 इंस्पेक्टर और 13 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। इंस्पेक्टर शान इलाही को शेराकोट से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कोट लखपत, इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर को चूंग से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा, जबकि इंस्पेक्टर जुल्फकार अली को शाहदरा से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन चूंग तैनात किया गया है। अदालत आलिया और मातहत अदालतों में अहम केसेस की समाअत का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने सजाए मौत के कैदी को 7 साल बाद बरी करने का हुक्म दे दिया। मुलजिम इश्तियाक अहमद को 2014 में दोहरे कत्ल के इल्जाम पर ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी। वकील सफाई ने दलाइल में कहा कि केस के चशमदीद गवाहों की मौका पर मौजूदगी साबित नहीं होती। जस्टिस सदाकत अली और जस्टिस शहराम सरवर पर मुश्तमिल बेंच ने अदम सबूत पर मुलजिम इश्तियाक को बरी कर दिया। अदालत आलिया की उसी बेंच ने एक और कैदी शकील अहमद की सजाए मौत भी कल अदम करार दे दी। मुलजिम शकील अहमद को ट्रायल कोर्ट ने कत्ल के इल्जाम पर सजाए मौत सुनाई थी। अदालत आलिया ने मुलजिम को अदम सबूत पर बरी करने का हुक्म दे दिया। सेशन कोर्ट में अदाकारा मीरा की तकजीबे ने कहा अपील पर समाअत हुई। अतीक और रहमान के वकला की जानिब से अदालत में जवाब और नए शवाहिद जमा कराए गए। अदालत ने हतमी दलाइल के लिए वकला को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सेशन कोर्ट में मदरसा तालिब इल्म ज्यादती केस में मुलजिम अजीज और रहमान की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड और वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। मायरा कत्ल केस में मुलजिम वसीम की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने केस का रिकॉर्ड तलब करते हुए फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। बराह रास्त सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सऊदी हुकूमत ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। मखसूस कैटेगरी के पाकिस्तानी बराह रास्त सऊदी अरब जा सकेंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के असातिज़ा बराह रास्त सऊदी अरब जाएंगे और दीगर इंतजामी उमूर तैनात अफराद बराह रास्त सऊदी अरब जा सकेंगे। टेक्निकल और वोकेशनल इदारों से वाबस्ता लोग भी सफर कर सकेंगे। स्कॉलरशिप पर तुलबा को भी बराह रास्त सऊदी अरब दाखिले की इजाजत होगी। मखसूस कैटेगरी के हामिल अफराद को क्वारंटीन रहना होगा। दिफाई पाकिस्तान बैडमिंटन टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मरहला मुकम्मल। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस और DIG जहांजेब नजीर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। निशर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में DG एंटी करप्शन गौहर नफीस और SSP खुर्रम शहजाद की जोड़ी फातेह रही। फातेह जोड़ी ने सख्त मुकाबले के बाद साबिक मेंबर FBR सखी सरवर और राना इरफान की जोड़ी को मात देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दूसरे सेमीफाइनल मैच में DIG जहांजेब नजीर और मलिक नवीद ने कामयाबी हासिल की।
انہوں نے اداکار کیسر پیا اور عمران راٹھور کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ نیشنل ٹی20 ٹورنامنٹ کے پیش نظر کل 6 اکتوبر کو ٹورنامنٹ کا فائنل نہیں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ ہونے چاہیے، یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور یہ اس میں بڑا جوش و خروش ٹورنامنٹ میں پایا جاتا ہے اور تمام واک آف لائف کے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور بڑے کانٹے۔ اے ایف لیگ امیچور فٹ بال لیگ کے فائنل میں بلیک ڈیولز نے شاندار مقابلے کے بعد زمین.com کو 3 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دے دی۔ اکثری 11 رائل ایرینا فسٹال گراؤنڈ میں کھیلے گئے فائنل میچ میں بلیک ڈیولز اور زمین.com کی ٹیمیں مد مقابل ہوئیں۔ بلیک ڈیولز کی ٹیم شروع سے ہی مد مقابل ٹیم پر چھائی رہی اور انہوں نے 3 کے مقابلے میں 6 گول سے میچ جیتا۔ فاتح ٹیم کی جانب سے محمد تابش اور عمر بٹ نے 2-2 جبکہ عمر نسیم اور حمزہ رحمان نے 1-1 گول سکور کیا۔ زمین.com کی جانب سے محمد ذکی نے 2 اور دائم اجاز نے 1 گول سکور کیا۔ میچ کے اختتام پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ زمین.com کے سینئر مینیجر سیلز رضوان کاظمی کا کہنا تھا کہ ایونٹ بہت شاندار رہا ہے۔ صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اس ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اساتذہ کا دن منایا گیا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں اس دن کی مناسبت سے تقریبات ہوئیں جس میں اساتذہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اساتذہ کا دن منایا گیا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں اس دن کی مناسبت سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے اپنے اساتذہ کو تحائف پیش کیے اور کہا کہ ان کی تربیت کی وجہ سے انہیں اچھا مقام حاصل کرنے میں کامیابی ملی ہے۔ ویلنشیا سوسائٹی میں بھی تقریب کے دوران اسکول کے بچوں نے استاد کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے تقاریر کی، جن کے چیف آرگنائزر اقرا چودھری نے کہا کہ عالمی وبا کورونا کے باوجود ٹیچرز نے آن لائن کلاسز کی صورت میں تدریس کا سلسلہ جاری رکھا جو کہ قابل تحسین ہے۔ لاہوریوں کے لیے خوشخبری، عابد مارکیٹ الفتح الیکٹرانکس پر گرینڈ سیل گالا کا انعقاد۔ شہری 25% ڈسکاؤنٹ پر الیکٹرانکس اشیاء حاصل کر سکتے ہیں۔ عابد مارکیٹ الفتح الیکٹرانکس پر گرینڈ سیل گالا ہفتے کے روز تک جاری رہے گا جس میں شہری الیکٹرانک اشیاء 25% ڈسکاؤنٹ پر حاصل کر سکتے ہیں۔ سیل گالا میں 50 سے زائد برانڈ اور 500 سے زائد مصنوعات رکھی گئی ہیں۔ مارکیٹنگ ہیڈ الفتح الیکٹرانک محسن محمود کا کہنا ہے کہ شہری اب کم ریٹ پر اوریجنل اشیاء حاصل کر سکتے ہیں۔ لاہور آرٹس کونسل کے تحت فنکار ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ گلوکارہ سمن شیخ نے مشہور گانے سنا کر سما باندھ دیا۔ الحمرا آرٹ سینٹر کے نئے سلسلے فنکار ہمارے میں گلوکارہ سمن شیخ نے پرفارم کیا۔ میڈم نور جہاں کے گانے سنا کر خوب داد سمیٹی۔ سمن شیخ نے اپنی گائیکی سے حاضرین کو محظوظ کیا، خود بھی لائیو پرفارمنس کا لطف اٹھایا۔ سمن شیخ نے کہا کہ فنکار ہمارے پروگرام نئے گلوکاروں کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔ ایک پلیٹ فارم ملا ہے، بہت ساری آڈینس دیکھتی ہے، ہمیں جو بھی پلیٹ فارم ملتا ہے کوئی نہ کوئی ایک آڈینس ہمیں نہیں مل جاتی ہے، تو ہم اسی لیے ورک کر رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پر اپنی چیزیں اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام کو ہم اتنا گروم کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کہ ہمیں آڈینس دیکھے کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں۔ فنکار ہمارے پروگرام میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل اعجاز منہاس، ڈائریکٹر آرٹس کونسل اینڈ کلچر، ڈائریکٹر آرٹس اینڈ کلچر ذوالفقار زلفی بھی شریک ہوئے۔ کیمرامین ٹیپو ملک کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔